दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित डॉक्टर डीवाई राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी टिम सेफर्ट ने जो खेल भावना दिखाई, उसका पूरा विवरण इस वीडियो के माध्यम से यहां शब्द दर शब्द दिया गया है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई ऐतिहासिक T20 सीरीज के चौथे मैच का अंत कुछ ऐसे अंदाज में हुआ जिसने क्रिकेट जगत के हर प्रशंसक की आंखों को नम कर दिया। विशाखापट्टनम स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने मैच तो जीता, लेकिन कीवी बल्लेबाज टिम सेफर्ट ने मैच के बाद जो किया, उसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया और खेल भावना की एक नई मिसाल पेश कर दी। मैन ऑफ द मैच बनने के बाद सेफर्ट ने अपना अवार्ड शिवम दुबे को थमा दिया। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 किसी रोमांचक थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। आज विशाखापट्टनम में खेले गए चौथे और निर्णायक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर सीरीज में पहली जीत हासिल की। न्यूजीलैंड की तरफ से टिम सेफर्ट ने बल्ले से आग उगली और लगातार शानदार प्रदर्शन किया। इसी कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया। लेकिन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सेफर्ट का नाम पुकारा गया तो वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। सेफर्ट ने अवार्ड लेने के बाद मंच पर ही शिवम दुबे को बुलाया और अपना यह खास पुरस्कार उनके हाथों में सौंप दिया। टिम सेफर्ट के इस अप्रत्याशित और महान फैसले ने न केवल विशाखापट्टनम स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि कुछ ही मिनटों के भीतर पूरे सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में एक जबरदस्त तहलका मचा दिया। हर कोई इस बात से हैरान था कि कोई खिलाड़ी मैच जीतने के बाद अपनी सबसे बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि को विपक्षी टीम के खिलाड़ी के नाम कैसे कर सकता है। लेकिन जैसे ही सेफर्ट ने माइक संभाला और अपनी गहरी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर अपना बयान देना शुरू किया, तो वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखों में नमी आ गई और सबको समझ में आ गया कि उन्होंने खेल भावना का यह इतना ऊंचा और महान कदम आखिर क्यों उठाया था। सेफर्ट ने अपनी बात की शुरुआत भारतीय टीम के लड़ाकू जज्बे और विशेष रूप से विस्फोटक शिवम दुबे की अटूट प्रतिबद्धता की जमकर तारीफ करते हुए की। उन्होंने बेहद भावुक और रूंधे हुए गले से कहा, देखिए, दुनिया की नजरों में भले ही न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया और आंकड़ों के हिसाब से मैंने भी इस मैच में काफी रन बनाए हैं, जिसके लिए मुझे यह मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया है। लेकिन मेरे लिए क्रिकेट सिर्फ जीत हार, ट्रॉफियों या सूखे आंकड़ों का खेल कभी नहीं रहा है। आज मैंने अपनी इन आंखों के सामने विशाखापट्टनम के मैदान पर शिवम दुबे की वह तूफानी पारी बहुत करीब से देखी है, जिसने मेरे दिल और दिमाग को अंदर तक पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। मैं पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार करना चाहता हूं कि एक समय जब दुबे मैदान के चारों ओर प्रहार कर रहे थे और अकेले ही कीवी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा रहे थे, तो हमारे पूरे खेमे को अपनी हार बिल्कुल सामने खड़ी दिख रही थी। वह जिस मानसिक दबाव, जिस अकेलेपन और जिस कठिन परिस्थिति में अपनी टीम की नया पार लगाने के लिए अकेले मौत के जबड़े से लड़ रहे थे, वह क्रिकेट की एक ऐसी मास्टर क्लास थी जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। सेफर्ट ने आगे दुबे की आंखों में देखते हुए कहा, दुबे ने आज यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। उनकी उस पारी में जो समर्पण था, जो आग थी और जो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून था, उसने मुझे यह महसूस कराया कि आज इस प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी का असली हकदार मैं नहीं, बल्कि वो योद्धा है जिसने हार कर भी खेल की मर्यादा को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है। मेरे रन शायद न्यूजीलैंड को मैच जीता गए, लेकिन सेफर्ट के उस शतक ने क्रिकेट के प्रति मेरे सम्मान को कई गुना बढ़ा दिया है और इसीलिए मैं यह पुरस्कार उन्हें समर्पित करता हूं। टिम सेफर्ट ने अपनी बात को और गहराई देते हुए प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद दिग्गजों और दर्शकों के सामने यह स्वीकार किया कि उन्हें आज मैदान के बीचों बीच खड़े होकर इस बात का वास्तविक अनुभव हुआ कि असली मैन ऑन ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑन ऑफ द मैच केवल वही खिलाड़ी नहीं होता जिसके खाते में सबसे ज्यादा रन या विकेट हों, बल्कि असल हकदार तो वह खिलाड़ी होता है जिसने अपने खेल और अपने व्यक्तित्व से पूरे मैच पर सबसे गहरा और अमिट प्रभाव डाला हो। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने यह बड़ी बात मानी कि शिवम दुबे की 23 गेंदों में 65 रनों की ऐतिहासिक पारी और मैदान पर दिखाया गया उनका अटूट जज्बा और कभी ना हार मानने वाली उनकी वो फाइटिंग स्पिरिट किसी भी भौतिक अवार्ड, ट्रॉफी या चेक से कहीं ऊपर और बहुत कीमती है। सेफर्ट के चेहरे पर दुबे के प्रति सम्मान का भाव साफ झलक रहा था जब उन्होंने अपनी संस्कृति और संस्कारों का जिक्र किया। मिचेल ने आगे बहुत ही संजीदगी के साथ कहा, मैंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत से ही हमेशा खेल भावना, नैतिकता और अपने से बड़ों व महान खिलाड़ियों के सम्मान को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
आज जब मैं बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहा था और अपनी आंखों के सामने यह देख रहा था कि शिवम दुबे किस तरह बिना किसी बड़े सहयोग के अकेले अपने दम पर इस पहाड़ जैसे मैच को अंतिम ओवरों के रोमांच तक खींच ले गए, तो मेरा सिर उनके सम्मान में खुद ब खुद झुक गया। मुझे उसी पल यह महसूस हो गया था कि जो ट्रॉफी मुझे मिलने वाली है वह दुबे के आज के उस महान संघर्ष और उनके कद के सामने बहुत छोटी और मामूली है। सच तो यह है कि भले ही रिकॉर्ड बुक में न्यूजीलैंड का नाम विजेता के तौर पर लिखा जाएगा, लेकिन आज के असली विजेता शिवम दुबे ही हैं। उन्होंने आज विशाखापट्टनम के इस मैदान पर हार कर भी दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिल एक बार फिर से जीत लिए हैं और एक ऐसी मिसाल पेश की है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। सेफर्ट ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर हम हमेशा जीतना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आप किसी दूसरे खिलाड़ी की महानता के इतने कायल हो जाते हैं कि आपकी खुद की जीत भी आपको फीकी लगने लगती है। उन्होंने कहा कि विराट जैसे खिलाड़ी के युग में खेलना और उन्हें करीब से संघर्ष करते देखना उनके लिए किसी भी मेडल से बड़ा पुरस्कार है। सेफर्ट की इन बातों ने न केवल वहां मौजूद खिलाड़ियों को भावुक कर दिया, बल्कि क्रिकेट जगत को यह संदेश भी दिया कि मैदान पर प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे के कौशल और मेहनत का सम्मान करना ही इस खेल की असली खूबसूरती है। मिचेल ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान अपनी बात को और विस्तार देते हुए इस बात का विशेष खुलासा किया कि उनका मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार शिवम दुबे को सौंपने का यह ऐतिहासिक फैसला पूरी तरह से दिल से निकले सम्मान और खेल की गरिमा पर आधारित था। उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ कहा कि पुरस्कार केवल कांच या धातु की चमकती हुई ट्रॉफियां नहीं होते, बल्कि वे उस निस्वार्थ मेहनत, पसीने और अटूट समर्पण की पहचान होते हैं जो एक खिलाड़ी मैदान की तपती धूप में अपनी टीम के लिए करता है। सेफर्ट ने आगे भावुक होकर कहा, आज दुबे की उस जादुई पारी ने हम सभी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को यह गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर टॉप लेवल क्रिकेट और एक चैंपियन खिलाड़ी की मानसिकता कैसी होती है। जब विकेट गिर रहे थे और उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तब दुबे जिस एकाग्रता के साथ खेल रहे थे वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सेफर्ट ने अपनी बात को खत्म करते हुए बड़े ही गर्व के साथ कहा, शिवम दुबे जैसे महान खिलाड़ी के सामने मैदान पर खड़े होकर मुकाबला करना और उन्हें करीब से खेलते हुए देखना मेरे लिए किसी बड़े सम्मान और गर्व की बात है। मैं यह महसूस करता हूं कि आज यह मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उन्हें सौंपना मेरे लिए इस सीरीज की किसी भी व्यक्तिगत जीत या ट्रॉफी से कहीं ज्यादा बड़ी और यादगार जीत है, क्योंकि आज मैंने एक लीजेंड को सम्मान दिया है। टिम सेफर्ट के इन शब्दों ने न केवल शिवम दुबे की आंखों को नम कर दिया, बल्कि विशाखापट्टनम स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आज मैदान पर जीत और हार से कहीं ऊपर खेल भावना की जीत हुई थी। टिम सेफर्ट की इस अविश्वसनीय हरकत ने क्रिकेट प्रेमियों को अपना मुरीद बना लिया है। सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक अवार्ड का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि दो महान खिलाड़ियों के बीच के सम्मान की वह कहानी है जो सालों तक याद रखी जाएगी। मिचेल ने दिखा दिया कि क्रिकेट में इंसानियत और खेल भावना हमेशा जीत से बड़ी होती है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या टिम सेफर्ट का यह फैसला सही था? क्या वाकई शिवम दुबे इस मैच के सबसे बड़े योद्धा थे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद। वहीं इस दिल छू लेने वाले काम को करने के बाद मिचेल सैंटनर ने कुछ ऐसा किया जिसे देख भारतीय खिलाड़ी भी हैरान थे, क्योंकि पहले सेफर्ट ने अपना मैन ऑफ मैच का अवार्ड शिवम दुबे को दिया था। उसके बाद उन्होंने मिचेल सैंटनर ने उनके सम्मान में उनके पैर छुए, जिसके बाद शिवम दुबे भी भावुक हो गए थे। भी दुनिया के सबसे महान कप्तान और मार्गदर्शक हैं। हार के समय अपने खिलाड़ी को अकेला न छोड़ना और उसे इस कदर प्रेरित करना ही धोनी की असली पहचान है। धोनी के इन शब्दों ने न केवल दुबे का दर्द कम किया, बल्कि पूरे देश को यह सिखाया कि जीत से बड़ा खेल का सम्मान होता है। विशाखापत्तनम का मैदान इस ऐतिहासिक और भावुक पल का गवाह बना, जहां एक लीजेंड ने अपने उत्तराधिकारी को तैयार किया, विकेट के ऊपर भेजा। वह बताता है कि वह बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट ने शिवम दुबे को लेट ब्लूमर लेकिन खतरनाक बल्लेबाज बताया। गिलक्रिस्ट ने कहा कि दुबे में वह काबिलियत है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को